Joining us right now is Union Minister for Coal, Mines, Parliamentary Affairs, somebody who wears multiple hats in the Modi government and at the same time has been somebody who's recently been very instrumental as far as the party's win in Rajasthan is concerned. Union Minister Prahlad Joshi is with me. Sir, thank you so much for speaking to CNN News 18. There's a lot which is happening in the political space right now, especially with the build-up to the Ram Mandir inauguration which is happening in January. Now, some opposition parties feel that this is not an event which has to be given so much of importance by the government because this is not an event of the BJP. It is not an event of the government of India. Why is the Prime Minister and everybody else taking so much of interest? Sam Pitroda has said that, the left parties have said that they've been invited, they don't want to go. No, the event is, whatever the function event is organized by the concerned trust, they are called for us. And if you want to, and as a party worker, if somebody can celebrate, I am ready to celebrate. If you are ready to celebrate, you celebrate. What is your problem? The problem is not celebration of what today it is happening. Problem of the mentality, problem of the approach. Problem is how they behaved when they were in power. यही लोग है ना, एक राम मंदिर के ऊपर हमारा चार पांच राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, यही है ना, यही लोग है ना. तो क्यों? ये सब लोगों को लगता है कि अभी तो जब भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर था तब कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, इसके ऊपर डिसीजन मत दे दो, क्योंकि वो जानते थे जजमेंट आता है तो राम मंदिर के पक्ष में आता है, इसीलिए वो लोग इसको डिले करने का कोशिश किया. तो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया मत करो. अभी उनको लगता है जब बीजेपी इसमें फ्रंट, जब एजिटेशन चला, वी वर इन द फ्रंट ऑफ द एजिटेशन, तो इसके कारण बीजेपी का हमारा प्रोग्राम तो है ही नहीं है. बीजेपी का प्रोग्राम है, हम भी मानते हैं, लेकिन अगर एक ऑर्डिनरी बीजेपी कार्यकर्ता, सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता अगर इसको सेलिब्रेट करते, आपको प्रॉब्लम क्या है? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, सैम पिट्रोडा ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ना एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलते, ना किसी और इशू के बारे में बोलते, उनको वो सब बोलना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए बगैर राम मंदिर के बारे में. बीजेपी का राम मंदिर के बारे में प्रधानमंत्री जी अभी तक कुछ नहीं बोला. राम मंदिर के बारे में प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण मिला है, वो जाने का निर्णय किया है. तो उस टाइम तक भी उनको प्रॉब्लम नहीं था. प्रॉब्लम कब हुआ? जब सोनिया और इनको निमंत्रण मिला, जाना है न जाना, इसमें कन्फ्यूजन में वो पड़े. ये उनका प्रॉब्लम है. वो मैं इसका ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ये सब बारे में बात करते हैं ना. आज का देश का आर्थिक स्थिति, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत में जो एफडीआई हो रहा है और भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का जो अभी लेवल है, ये सब देखते हुए नहीं लगता है क्या भारत में बदलाव हो रहा है? सैम पित्रोड़ा, आप कहीं भी रहते हो, राहुल गांधी को कभी कभी आप भी बीच में लिख के देते हो, आप थोड़ा पूरा सोच समझ के ईपीएफओ में कितना रजिस्टर हुआ है, तो ये सब आप देख के बात करो. आपके टाइम पे क्या स्थिति था, आज के स्थिति में अगर ऐसा है तो लोग क्यों मोदी जी को पसंद करते थे? 5 राज्यों में 3 राज्य बीजेपी कैसे जीतते थे? तो ये तो कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम है, रियलिटी स्वीकारना नहीं चाहते. आपने राहुल गांधी की बात की. राहुल गांधी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, इसके बाद एक ब्रेक लिया और अब दोबारा एक यात्रा शुरू करने वाले. इस टाइम वो शुरुआत करेंगे मणिपुर से और जाएंगे गुजरात तक. उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो यात्रा कभी कभी विदेश यात्रा तो बहुत ज़्यादा करते हैं. अभी तो देश में यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा समझने दो देश, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट होगा? क्योंकि उनके लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद रिजल्ट दिखे, चाहे वो तेलंगाना की बात करें हम या कर्नाटका में भी जो आपका गृह राज्य, उसमें भी दे हैव बीन एबल टू विन. नहीं, वो इसमें क्यों नहीं जीता राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में भी यात्रा हुआ था, उधर क्यों उन लोगों ने हारा? मध्य प्रदेश में भी किया था, जहाँ जहाँ इलेक्शन था सभी जगह गए थे. और ज़्यादा स्टेक तो, ज़्यादा क्लेम तो इनका मध्य प्रदेश, राजस्थान में था, छत्तीसगढ़ में था, तो इसलिए उनका क्लेम ज़्यादा कहाँ था? दे वर मोर कॉन्फिडेंट इन दीज 3 स्टेट्स दैन तेलंगाना. उधर क्यों हारे? 2019 में इतना बुरी तरह से क्यों हारे? और कितने राज्यों में है जी? जहाँ जहाँ राहुल गांधी बहुत राज्यों में गए थे, आप कितने राज्यों में हैं? एक हिमाचल प्रदेश, एक तेलंगाना, एक कर्नाटका. उसमें तो बड़ी राज्य 2 है,
मैं ऐसे कंपैरिजन में मैं कहता हूँ, एक हिमाचल प्रदेश में है तो क्या है आपका, तो आप जोड़ो यात्रा के मैं राजस्थान में गया था। मैं एक चीज़ मैं बिफोर आई कुड फॉरगेट आई विल टेल यू, राजस्थान में हम जा रहे थे, एक तो भारत जोड़ो यात्रा फ्लाईओवर करके लिखा था। मैंने बोला ये क्या है, न ये जब उद्घाटन हो रहा था तब राहुल गांधी आए थे, इसको भारत जोड़ो यात्रा फ्लाईओवर करके रखा। तो जहाँ भारत जोड़ो यात्रा का फ्लाईओवर है ना, उधर से बीजेपी जीता है। भारत जोड़ो की बात हम कर रहे हैं, भारत जोड़ो की बात करते हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की भी बात करते हैं। अब जो ऑपोजिशन है वो कोशिश कर रहा है बहुत टाइम से कि एक उनका कुछ गठजोड़ बैठ जाए, दे विल बी एबल टू कम इन टुगेदर, बट अभी तक दे हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइड ऑन द सीट डिस्ट्रीब्यूशन सो फार। आर यू सरप्राइज? इसमें तो मुझे तो कुछ सरप्राइज नहीं, वो होने का नहीं है, तो फोटोशूट ही है। फोटोशूट के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो अभी तो इन लोगों का स्टेटमेंट जब जो जारी हो रहा है, और स्वयं अदर पार्टीज, खरगे जी को जब प्रपोज किया, स्वयं राहुल गांधी अपोज करते हैं, ये सब देखते हुए क्या चल रहा है। कंडेम भी नहीं करते हैं, जो अनाप शनाप स्टेटमेंट आते हैं। अभी तो ये दयानिधि मारन का स्टेटमेंट कोई खंडन करने का ताकत है क्या? कांग्रेस अभी तक खंडन नहीं किया है। स्वयं बिहार में जो गठबंधन के नेता है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के पार्टी, वो कंडेम नहीं किया है। तो कोई तालमेल नहीं है जी। तो अभी वेणुगोपाल का स्टेटमेंट क्या है केरल में, CPIM वो है या नहीं है इंडी गठबंधन में? तो ये गठबंधन है ही नहीं जी। ऐसे बोलने के लिए फोटो शो, आप मोदी जी को हराएंगे। आपका एजेंडा क्या है? हम तो बोलते हैं 21st सेंचुरी विल बी इंडिया सेंचुरी, इसके लिए हम काम करते हैं, ये तो हम बोलते हैं। आपका क्या है? मोदी जी को हराएंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंक देने के लिए हम इकट्ठा हो रहा है। तो अच्छे करने के लिए कुछ करो ना, कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट तो दे दो। आप तो मोदी सरकार को फेंक देने के लिए, तो हम तो देश को सुभद्र बनने के लिए हम काम करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने जिक्र किया, मल्लिकार्जुन खड़गे's name was proposed by none other than Mamata Banerjee herself. Of course, we've not heard from the Congress party, but Sharad Pawar says that there is no need to have a prime ministerial face. As and when it comes, we'll decide. Because there will be immediately, as it is, फोटो शूट है ना, वो भी बंद हो जाता है, इसीलिए ऐसे कह रहे हो। फोटो शूट के लिए कम से कम मिलते हैं ना, वो भी बंद हो जाता है, इसीलिए शरद पवार को किसी को भी जरूरत ही नहीं है। हाल ही में एक पार्लियामेंट का सेशन बीता, उसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे, करीबन 120 लोगों के नाम आपने डिक्लेयर किए जिनको सस्पेंड किया। क्यों ऐसा करना पड़ा? ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं आप उनकी आवाज़ दबा रहे हैं। नहीं तो देखिए, जब पहले दिन 4 तारीख को BSc का मीटिंग के स्वरूप में फ्लोर लीडर्स को बुलाया था। फ्लोर लीडर्स BSc का मीटिंग में माननीय स्पीकर साहब ने ये कहा, क्योंकि पहले दिन ही सुबह डैनिश शैली माननीय संसद जो है, उन्होंने ये प्लेकार्ड पहन के आया था राइदर। तो जब PM स्पीकर ने कहा, देखो हमने लास्ट टाइम भी निर्णय किया है, और अभी तो नया सदन में ये रेगुलर सेशन पहले सेशन है, हम एक नया सोच के जाएंगे। पहले ये आप किए थे, वो एक्चुअली हमने तो जब अपोजिशन में थे, मैं भी 10 वर्ष अपोजिशन MP था, हमने एक बार भी प्ले कार्ड नहीं के लेके गए अंदर। तो कम से कम एक निर्णय लेंगे नया सोच के साथ, लेट अस स्टार्ट फ्रेश, ये सोच के इन्होंने एक प्रपोजल रखा। माननीय स्पीकर साहब ने, चेयरमैन साहब भी रखा अपने राज्यसभा के BSc में, कि नोबडी शुड ब्रिंग द प्ले कार्ड, तट्टिया लेके अंदर नहीं आना चाहिए। सब ने स्वीकारा, और डिसीजन क्या हुआ था, एज सुन एज यू कम विथ द प्ले कार्ड देन यू विल बी सस्पेंडेड। तो पहले दिन 13 लोगों को, बहुत ज़्यादा लोग लाए थे, हमको दिखाने के लिए हमने 13 लोगों को सस्पेंड कर किया। स्पीकर ने बुलाया बातचीत के लिए, चेयरमैन तो ओपनली बोला, लेटर लिखा, तो आप आइए, प्ले कार्ड मत लाइए, चर्चा करेंगे, गवर्नमेंट वांट डिस्कशन। क्योंकि हमारा बड़ा अचीवमेंट हुआ है जी। इफ़ यू कंपेयर दिस 2019 से जो 17th लोकसभा घटित हुआ है, 19 में फर्स्ट बिल हमारा था आर्टिकल 370, और अभी ये 3 बिल्स। कांग्रेस पार्टी वॉज इन पावर फॉर मोर देन 65 ईयर्स। ये कॉलोनियल लॉज जो थे, ये तो उन्होंने हटा नहीं पाए।
उधर भी अभी jury. No, they said they wanted to participate in the discussion, but to run the house is the onus of the government, and everybody, protests on the floor of the house. That's a right of the political party. No, I have never said you should not protest. You have right to protest, but there is a rule that you should not come with the placards, and we never came with the placards in the house. And after that also these people were bringing from quite some time. Speaker requested, chairman requested, resolution, when everybody agreed for that. आपको कोई जो resolution होता है स्पीकर के समक्ष आपके नेता बैठ के करते हैं, मीन्स what does it mean? इसका अर्थ यह है जो BAC में कांग्रेस पार्टी और उनके नेता आते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो बोलते हैं उसको, उनके जो राजा महाराजा लोग बाहर बैठे हैं ना, वो भी MP है, लेकिन वो लोग इसको कुछ समझते ही नहीं है। ये तो क्या, ये कौन होता है इधर? आपने इनको हाउस के अंदर, you did not let them protest inside the house. They went outside. They were protesting. Of course, there was a controversy which really happened, but that has not stopped Kalyan Banerjee. Now, Kalyan Banerjee is still saying that he'll mimic Vice President Dhankar 100 times because mimicry is an art. No, mimicry art है. Mimicry is art. Everybody is, nobody has disputed in that. But in what context and how do you do it? तो आपको as soon as you came out of the parliament, तो इंसल्ट करने के लिए करते हैं, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। आप कोई प्रोग्राम में जाते हैं, किसी को एक अच्छे एक आर्ट टू डिस्प्ले योर आर्ट, एग्जिबिट योर आर्ट, आपके जो कला है वो एग्जिबिट करने के लिए आप करते हैं तो ठीक है। लेकिन इधर जब आपके ऊपर एक्शन लेता है उपराष्ट्रपति एज ए चेयरमैन, आप मिमिक्री करते हैं और एक तरह इंसल्टिंग टोन में बात करते हैं, ये मिमिक्री नहीं होता है। पर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री PM also in 2021 went to Bengal and he mimicked Mamta Didi. That was also something which shouldn't have been done. It was not at all mimicry. Prime Minister, in his style, he spoke. It was never a mimicry. Nobody has said it is a mimicry. We have a very important session coming up, the budget session obviously. How will you manage to get everybody along there? Because half dozen or more MPs are waiting some sort of a reprieve coming in from the privilege committee. Many of them have been suspended. कैसे चलेगा काम? प्रिविलेज कमेटी में 2-3 लोगों का ही गया है, क्योंकि वो स्पीकर का चेयर पे आया है। स्पीकर के चेयर तक कभी भी नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक में भी अभी रिसेंटली सिद्धरामैया के समय में ही, अभी जो सेकेंड टर्म ऑफ मिस्टर सिद्धरामैया, 1 person came and sat inside the house for more than 1 hour. क्या हुआ? तो ब्रीच नहीं था क्या? तब हमारे पार्टी ऐसे ही भी है, क्या पोजीशन में है? देखो, हमको रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। अभी 21st सेंचुरी, इट इज़ गोइंग टू बिकम इंडिया सेंचुरी। तो प्रॉब्लम क्या है, इतना अचीवमेंट मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये अचीवमेंट अगर हम पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते तो वो उसका हाईलाइट होता था। इसीलिए बहाना बना दो, प्लेकार्ड लाओ, स्लोगन ईयर करो, चर्चा में भाग मत ले लो। इसके कारण हाईलाइट क्या होता है, सस्पेंडेड हाईलाइट होता है। इनका स्ट्रैटेजी तो वही है। तो लेकिन इसीलिए हमने चर्चा करने का निर्णय किया था। 7-8 घंटा चर्चा हुआ है। बिना चर्चा हम पारित नहीं करना चाहते थे। मैं ये जाके भी बताया, कांग्रेस और अदर नेताओं को मैंने जाके बताया हाउस में। तो आप एक एश्योरेंस कर दीजिए, हम प्लेकार्ड नहीं लाएंगे, हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। एक एश्योरेंस दे दीजिए, हम आपका सबका सस्पेंशन विथड्रॉ करके हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड जितना चर्चा जो गृह मंत्री जी के बिल का 2-3 बिल है, जितना पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है, स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन हुआ है, शायद मैं तो जहाँ तक मैं एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, किसी बिल के ऊपर इतना कंसल्टेशन नहीं हुआ है। तो कॉलोनियल माइंडसेट के ये लोग कॉलोनियल लॉज कंटिन्यू करना चाहते थे, तो इसलिए इसका हाईलाइट न होना चाहिए। तो इसके कारण ये सब ड्रामाबाजी किया है। Karnataka, we'll talk about Karnataka. The Karnataka government is saying that there's a step-motherly treatment which is being meted out. Drought is hitting Karnataka. The farmers are not getting any help or any reprieve because the center is holding the funds. It is all entirely bogus. See, they are not able to serve the farmers properly. That's why they are speaking like that. Otherwise, there is no truth. SDRF अकाउंट में अभी भी पैसा है, कितना पैसा खर्च किया है आप लोगों ने? कर्नाटक सरकार इज बिफोर सिद्धरामैया कुड कम,
ऐसे तो इट इज़ अ वेरी वेल्दी एंड रिच स्टेट, आप तो कुछ स्पेंड नहीं कर रहे हैं। और जो कुछ भी अभी देना है तो इनके कालखंड में, मनमोहन जी के कालखंड में, एक तो डेवोल्यूशन में, टैक्स डेवोल्यूशन में और ग्रांटी एड में क्या देते थे, आज क्या दे रहे हैं मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। और उसी तरह जब भी प्राकृतिक आपदा आए हुए थे उस टाइम के सरकार क्या मांग रखे थे और क्या दिए थे, और आज के सरकार इन लोगों ने क्या मांग रखा है इससे पहले भी और आज भी, जब पहले सिद्धरामैया का 13 to 18 के कालखंड में भी हमने क्या दिया, ये सब आंकड़ा मैंने आपको देता हूँ। लेट देम चैलेंज इट। But you know, the kind of reaction that you've seen from the Karnataka government, other ministers speaking, somebody flying in a 7-star jet and then showing off the visuals. What does this augur for the farmers in Karnataka? Because Karnataka is an agrarian state. इनसेंसिटिव पीपल है, तो ऐसे तो मैं तो पर से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्टर्ड उपयोग नहीं करना। जब दिल्ली और बेंगलुरु के बीच में इतना रेगुलर फ्लाइट इतना ज़्यादा है, व्हाट वाज द नेसेसिटी, एंड दैट इज़ टू एग्जिबिट करना, ये तो एक तरह लोगों का मजाक उड़ाना है। तो ये बहुत गलत है। सिद्धरामैया माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या बोलते हैं, ये कैसे उड़े थे, वो कैसे उड़े थे, ये चीज़ में पढ़ने के लिए हम है क्या। तो जब लोग स्पेशली फार्मर्स सफरिंग सो मच, इज इट द वे टू बिहेव, दैट ही हैज़ टू क्वेश्चन हिमसेल्फ। Also, one very important question today. We've seen a lot of protests that have happened in Karnataka over this whole thing about having Kannada, ads displayed all over the place. How do you see this? I have not seen it, but what I have read is they were demanding for the display of the Kannada boards. I support that, but if there is any violence in that I don't support that. I don't agree with that. But in every state, the local language board display होना चाहिए। गलती क्या है? बेंगलुरु में रहते हैं, कन्नड़ में रहते हैं, माई कॉन्स्टिट्यूंसी हुबली धारवाड़, कोई मॉल वाले मैं सिर्फ अंग्रेजी बोर्ड एग्जिबिट करता हूँ, ये कितना ठीक है? Also, you've just had a new president who's been brought in. Vijayendra is there. How do you look at his contribution in the coming few months? Because his first big task will be the Lok Sabha elections, and that the opposition, rather beg your pardon, the Congress is still saying that the BJP's house is not in order. There's a lot of infighting. देखो, कोई इधर उधर एक एमएलए और कोई स्टेटमेंट देता है तो नॉट इन ऑर्डर ऐसे नहीं होता है। बीजेपी इज इन परफेक्ट ऑर्डर। अभी कांग्रेस पार्टी के नेता तो राय रेड्डी से लेके वो BR पाटिल तक क्या क्या बता रहे हैं। अभी 3 महीने 4 महीने नहीं हुआ था, 20 लोगों को उठा के और एक मंत्री भाग रहे थे, और मुख्यमंत्री बैठे हुए जी 6 महीने पहले मुख्यमंत्री पद में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति है उधर। ये लोग क्या कहते हैं, आगे मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं ही बनूंगा 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में क्या हो रहा है उसको निपटने दो। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और JP नड्डा जी के नेतृत्व में ये सब हैंडल करने में सक्षम है। Final question to you. We just have a couple of months to go. 2024 elections. You will also be contesting another election, and you'll be vying a chance to win as well. How confident are you of the BJP? Are you giving yourself any number? Because when 2014 happened, people didn't know the numbers. 2019 you came up with a bigger margin. 2024 will it be a bigger margin? It will be further bigger margin, and people have almost endorsed and accepted the leadership of Prime Minister Shri Modi and the government in last 10 years, our performance. And I am quite confident we will come with the thumping margin, and margin will be better than last election. Thank you so much for talking to us. Well, that was Union Minister Prahlad Joshi in an exclusive conversation with us.